नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। जॉन किट्स का जन्म 31 अक्टूबर को 1795 में लंदन में हुआ था। जॉन किट्स की जो कविताएं थी, जो पोइट्री थी, एक तरह से विविड, इमेजिनरी और सेंसुअस अपील से भरी पड़ी थी। हम कह सकते हैं कि विविड, इमेजिनरी, यहाँ इसका मतलब होता है कि इनकी जो कविताएं थी एक तरह से जीवंत कल्पनाओं से भरी थी। साथ ही साथ सेंसुअस अपील, हम कह सकते हैं इनकी जो कविता थी वो एक तरह से कामुक से भरी थी। लेकिन कामुक का अर्थ यहाँ पर ये नहीं होता है, हम सेक्स से रिलेट इसे नहीं कर सकते हैं ना। कामुक का मतलब यहाँ पर इनकी कविताओं में था कि जहाँ मन और शरीर को इंद्रियों के द्वारा एक तरह से आपको खुशी प्राप्त होती है, वो भी कविताओं के माध्यम से, उसे हम कहते हैं सेंसुअस अपील। यहाँ पर हम देखते हैं जॉन किट्स जो थे वो रोमांटिक एज के पोएट जाने जाते हैं। रोमांटिक एज का मतलब ये नहीं होता है कि हर समय एक तरह से हम लोग किसी से प्यार करते रहें या प्यार को दर्शाते रहें ना। रोमांटिक एज का मतलब ये होता है जहाँ पर उस टाइम बहुत से लोग एक तरह से कविताएं लिख रहे थे रोमांटिक एज में, जहाँ पर उनकी कविताओं में प्यार था, लेकिन वो प्यार बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर था। कुछ लोग अपने प्यार को क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म के द्वारा भी दर्शा रहे थे। और जॉन किट्स जो थे वो अपने प्यार को दुनिया से परे कहीं ना कहीं दर्शा रहे थे अपनी पोइट्री के माध्यम से। यहाँ पर हम कह सकते हैं जॉन किट्स की जो पोइट्री थी वो एक तरह से कह सकते हैं कि ना ही कोई क्रिटिसिज्म थी, ना ही कोई सोशल इश्यू था, यानी कोई सामाजिक मुद्दे उनकी पोइट्री में नहीं थे, और ना ही किसी प्रकार का किसी के लिए एक तरह से पक्षपात था। लेकिन उनकी पोइट्री जो थी वो प्यार से भरी थी। प्यार का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हमने किसी एक तरह से चिड़िया को भी देखा, यानी एक तरह से किसी बर्ड को भी देखा और उसके ऊपर कोई कविता हमने एक तरह से लिख दिया, तो हम कह सकते हैं कि अगर उसमें उस कविता में कहीं ना कहीं उस चिड़िया को प्यार से दर्शाया गया है तो हम उस कविता को रोमांटिक एज में रखेंगे। जॉन किट्स भी कहीं ना कहीं शायद इसी तरह के पोएट थे कि उन्होंने अपनी एक खुद की दुनिया बनाई। मतलब वो दुनिया किस तरह की थी? वो दुनिया उनकी बनाई हुई थी जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर आनंद है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उस टाइम भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास एक तरह से दर्द था, दुख था। कहीं ना कहीं जॉन किट्स कि लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। या आज का दौर हम ले लें तो आज के दौर में भी बहुत ही तकलीफ़ें हैं। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो किसी के पास खाने के लिए दाना नहीं है, और किसी के पास प्यार नहीं है, हम कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक तरह से देखते हैं कि जॉन किट्स ने एक तरह से अपनी कल्पना को उन्होंने एक पोइट्री के माध्यम से हम सभी के सामने लाया। जैसा कि हम कह सकते हैं ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियन आन, या ओड टू साइकी, इस तरह की बहुत सी पोइट्री थी जहाँ पर उन्होंने कल्पना और प्यार, लव से उस कविता को लिखा। उनकी जो कविता थी वो प्योर पोइट्री थी। यहाँ पर हम प्योर पोइट्री को एक तरह से कह सकते हैं जहाँ पर आप प्यार करते हैं और आपका जो इमेजिनेशन है, कहते नहीं हैं कि लोगों को इमेजिनेशन होना, कल्पना करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर हम कल्पना नहीं करते हैं तो समझ लीजिए ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ही बोरिंग, या कहीं ना कहीं ज़िंदगी हम सबके लिए एंटरटेनमेंट नहीं रहती है। तो यहाँ पर उनकी जो पोइट्री थी बहुत प्यार, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं उनकी पोइट्री में प्यार था। लेकिन वो प्यार कैसे था? प्योर लव, शुद्ध प्यार था।
फिर हम यहाँ देखते हैं कि उनकी जो पोइट्री थी वो क्वेस्ट फॉर ब्यूटी यानी सुंदरता की खोज। कहते नहीं है लड़की चाहे गोरी हो, चाहे काली हो, चाहे जैसी भी हो, अगर उसके अंदर प्यार है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक तरह से सुंदरता है। कपड़े वो चाहे जैसे भी पहने, लेकिन अगर उसके अंदर हया है और सामने वाले की आँख में भी हया है एक तरह से, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि क्वेस्ट फॉर ब्यूटी यानी सुंदरता की जो खोज होती है वो हमें ऐसे ही दिख जाती है। कहते नहीं है कि हमारा मन सुंदर होना चाहिए। जब इंसान का मन सुंदर होगा तो आप किसी भी चीज़ से प्यार कर सकते हैं। किसी भी जो आपकी लाइफ है, ज़िंदगी है, वो कहीं ना कहीं बंजर है, कहीं ना कहीं कलरलेस है। और जॉन केट्स ने कहा कि दुनिया जो है वो बैरन है, बंजर है, कलरलेस है, जहाँ पर कोई कलर नहीं है, जहाँ पर कोई एक तरह से हमें ज़िंदगी बेरंग दिखती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जॉन केट्स ने एक तरह से अपनी पोइट्री में बैरन और कलरलेस को यहाँ उन्होंने एक तरह से किसके माध्यम से दिखाया? कल्पना के द्वारा दिखाया। थैंक यू, नमस्कार।